वैसे जिस जेनजी यानी कि आज की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए संसद में इतने कड़े कानून और टास्क फोर्स बनाई जा रही है, उन्हीं युवाओं की भाषा कल संसद में इस्तेमाल की गई। कई सांसदों ने अपनी बात को युवाओं तक पहुंचाने के लिए जेनजी के ही शब्दों का इस्तेमाल किया। एक ऐसी सीक्रेट भाषा जहां पर उनके लिए ये परीक्षा प्रणाली सिर्फ एक ग्लिच है, राजनीति केवल पीआर डैमेज है और उनका गुस्सा नो कैप। ऐसे ही कोड वर्ड्स के जरिए पूरे आंदोलन में कई रील्स बनी, मीम्स बने और शेयर भी हुए। और संसद में गूंजे कोड वर्ड्स को डिकोड करने वाली स्पेशल रिपोर्ट को दिखाते हैं आप। युवाओं ने कर दिखाया। थैंक यू फ्रेंड्स। नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। जिस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में माननीय और सभ्य भाषा के औपचारिक बंधनों में बहस हुआ करती थी, वहां अचानक मोदी जी क्लॉक सिस्टम रिबूट, सिस्टम रिसेट जैसे शब्द गूंजने लगे और संसद की कार्यवाही का मिजाज उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज माइक पर आए। उन्होंने युवाओं की उस जुबान को पकड़ा जिसे आज की पीढ़ी यानी जेनजी रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई तो 2017 में एनडीए का गठन हुआ। अध्यक्ष जी, जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. Clocked it। ये जेनजी का वो शब्द है जिसका मतलब होता है किसी बात को सटीकता से पकड़ लेना। सरकार के अथक बांसुरी स्वराज ने हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा कि सरकार ने न सिर्फ युवाओं की बात समझी बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सख्त कानून लाकर जेनजी को इंसाफ देने का काम किया। फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है। यूपीए का मंत्र है डिले, डिफ्लेक्ट एंड डिनाई। मोदी का मंत्र है डिटेक्ट, डिसाइड एंड डिलीवर। अब जेनजी की बात निकली तो सिर्फ बांसुरी स्वराज तक महदूद नहीं रही। एनडीए की तरफ से ही जब युवा चेहरे तेजस्वी सूर्या मैदान में उतरे, चर्चा में हिस्सा लिया, तो उन्होंने भी आज की डिजिटल जनरेशन के लहजे में बात की। तेजस्वी सूर्या ने छात्रों को रियल गेम चेंजर कहकर संबोधित किया और ये युवा कुछ सुझाव दे रहे हैं। उनके भाषण में रिबूट, सोर्स कोड और सिस्टम रिसेट जैसे शब्द भी थे जो जेनजी की लैंग्वेज है। एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम। द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम। जेनजी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग। Fixing the education system is actually fixing the source code. And fixing the source code is root and branch reform of our education system. इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर अटैक किया। फोमो हो गया। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और भ्रम का शिकार जिसके लिए डिलीजनल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जेनजी वाले स्लैंग जेलुलू का इस्तेमाल किया। जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी। जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स that youth are with them. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है।
अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है। उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। अब वार हुआ तो पलटवार होना था। विपक्ष ने सरकार के जेनजी अवतार पर तंज कसने में देर नहीं लगा। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा। सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र करते हुए जेनजी के मुद्दे उठाए। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। अब नेता चाहे Thank you, ब्लॉगिंग friends. कहें या सिस्टम रिबूट, सच तो यह है कि आज का जेनजी बातों से ज्यादा रिजल्ट्स को परखता है। क्या सख्त कानून वाकई पेपर लीक के इस कैंसर को खत्म कर पाएगा, इससे बड़ा डेलुलू या फिर संसद में दूसरा गूंजे ये नहीं नए है। शब्द महज एक राजनीतिक पैकेजिंग बनकर रह जाएंगे? और सवाल सिर्फ संसद का नहीं, देश के हर उस युवा का है जो अपनी किताब खोलकर अपने भविष्य के रिसेट होने का सोर्स कोड तलाश रहा है।